Hello everyone. Now we are going to start chapter 10 straight lines class 11th. So first of all हम सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे और उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे. तो फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर जो कि ट्राइंगल का फार्मूला ही है जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ये क्लास 10th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट 11th क्लास के कुछ क्वेश्चंस इसी फार्मूले पे बेस्ड हैं. सो इसको याद रखने का तरीका क्या है, आप इस पेयर को 1 2 3, इस पेयर को 2 3 1 और इस पेयर को 3 1 2 की तरह याद रख सकते हैं. 123, 231, 312 इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आपको याद हो जाता है सो ये याद रखने की कोई नीड नहीं है. एंड द नेक्स्ट फार्मूला इज़ मिड पॉइंट फार्मूला. अगर हमें हमें कोई लाइन दे रखी है और उसके दो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, लेट्स से दिस वन एंड दिस वन. दिस पॉइंट इज़ x1, y1 एंड दिस पॉइंट इज़ x2, y2. सो हम इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. मिड पॉइंट मीन्स ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. थर्ड फार्मूला इज डिस्टेंस फार्मूला. किसी दो पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस पता करना है सो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये तीन फार्मूले जो कि 10th के फार्मूले हैं और इसके आगे हम 11th के फार्मूले पे बात करेंगे. सो 11th के फार्मूले में सबसे पहले आता है स्लोप. सो स्लोप क्या होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्लोप के बारे में बता देता हूँ. लेट्स से ये एक कार्टेशियन प्लेन है और हम लीनियर लाइन की इक्वेशन ऐसे बनाते थे ग्राफ पे, इस तरीके से प्लॉट करते थे. सो स्लोप क्या है, जो आपका एक्स एक्सिस है उसके साथ ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल बना रही है, उसका अगर आप tan थीटा कर दोगे देन आपको स्लोप मिल जाएगा. मतलब ये एंगल, ध्यान रहे, एंटी क्लॉकवाइज ही लेना होता है हमेशा और एक्स एक्सिस के साथ लेना होता है, क्लॉकवाइज नहीं ले सकते. अगर आपको कभी क्लॉकवाइज गिवन है देन आप उसे 180 में से माइनस करोगे, बिकॉज ये दोनों मिलकर 180 लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं. सो एंटी क्लॉकवाइज आपको लेना होता है हमेशा. और स्लोप का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो क्या बन गया, इस थीटा का हमें tan करना होता है, tan थीटा करना होता है. सो अगर आप tan थीटा कर दोगे, जो भी यहाँ थीटा होगा, लेट से यहाँ पे अगर थीटा हम 60 लेट कर लेते हैं तो हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, m बराबर tan 60 की वैल्यू आप जानते हो √3. सो स्लोप हमारा √3 आ गया. नेक्स्ट फार्मूला जो स्लोप का है वो क्या है, अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और हम इसके थ्रू अगर स्लोप निकालना चाहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं. m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. इसके थ्रू भी हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें हमें एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन ध्यान रहे, जब हमें दो पॉइंट गिवन होंगे तभी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, जब हमारे पास दो स्लोप हो और हमें थीटा फाइंड आउट करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं. tan थीटा इज़ इक्वल टू में m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m1 इंटू m2 और इसका मोड. सो इस मॉडुलस साइन का क्या मतलब होता है, इस मोड के अंदर जो भी वैल्यू है अगर आप सॉल्व करो और अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है देन मॉडुलस ऑफ एनीथिंग विल गिव पॉजिटिव वैल्यू. सो ये चीज़ हमें जब सॉल्व करने के बाद अगर ये नेगेटिव आ जाती है तो ये मॉडुलस साइन उस चीज़ को पॉजिटिव कर देगा. लेट्स से अगर मैंने इसे सॉल्व किया, इसमें वैल्यूज़ डाली मैंने और इसे सॉल्व किया और आंसर आ गया मेरा -1/√3. सो ये जो मॉडुलस साइन है ये क्या करेगा, जब ये मॉडुलस अगले स्टेप में हट जाएगा और ये नेगेटिव साइन भी अपने साथ ले जाएगा और हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. ठीक है, तो जब भी नेगेटिव साइन हो गई उसको वो पॉजिटिव कर देता है. और अगर ये चीज़ पहले से ही पॉजिटिव है, लेट से हमारी वैल्यू 1/√3 आती है, तो क्या इसे ये नेगेटिव कर देगा, नहीं, तब ये इसे पॉजिटिव ही रहने देगा. सो इसका काम जस्ट ये होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना. पॉजिटिव है देन वो पॉजिटिव ही रहेगी.
नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं, दैट इज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? जब हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं, लेट्स से ए बी एंड सी, और इस ट्राइंगल के तीनों बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड। सो इस पॉइंट को अगर हमें फाइंड आउट करना है, हमें ये 3 पॉइंट अगर गिवन है और हमें इन तीनों के थ्रू इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, तो आप कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर सकते हैं? अगर आपको एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है और उससे अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है, देन आप कैसे कर सकते हैं? y माइनस y1 बराबर m ऑफ x माइनस x1। इसके थ्रू आप यहाँ पर आप y1 और x1 की वैल्यू डाल दोगे और यहाँ स्लोप की वैल्यू डाल दोगे। इस y और इस x को कुछ नहीं करना है, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तो आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। नेक्स्ट है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमें कब यूज़ करना है? जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने y1 y2 x1 x2 यूज़ किया क्योंकि मुझे 2 पॉइंट गिवन थे। सो ये दोनों फार्मूले अलग नहीं है, सेम ही है। देखो यहाँ पे ये LHS पे दोनों चीज़ें सेम है, RHS का ब्रैकेट भी सेम है, बस ये m की जगह ये लिखा है। तो अभी आपने पीछे पढ़ा था m का फॉर्मूला जब 2 पॉइंट हमें गिवन हो तो यही यूज़ किया जाता है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन बाय 1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय 2 पॉइंट। सो नेक्स्ट वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म। जब हमें x एक्सिस का इंटरसेप्ट और y एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरीके से निकाल सकते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सो मैं आपको बता दूं यहाँ पर a क्या है? x इंटरसेप्ट, और b क्या है यहाँ पर? y इंटरसेप्ट। सो हमने यहाँ पर कुछ 10 फॉर्मूले देखे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के, मिड पॉइंट के, डिस्टेंस के, स्लोप के, और फिर हमने यहाँ पर सेंट्रोइड का फॉर्मूला देखा है, फिर 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा, 2 पॉइंट फॉर्म देखा और इंटरसेप्ट फॉर्म देखा।